नमस्कार। आज हम यथार्थवाद और हिंदी काव्य पर चर्चा करेंगे। यथार्थवाद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये इस प्रकार होगा कि जो वस्तु जैसी हो उसे उसी अर्थ में ग्रहण करना, यानी यथार्थ रूप में जैसा है हम उसको वैसा ही, कि जो सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल को देखें, काल्पनिक की अपेक्षा वास्तविक को। तो मतलब जो चीज़ हम अपने हिसाब से उसकी गणना न करके यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हुए जो चीज़ कहें वो यथार्थवाद है। अगर हम दर्शन के क्षेत्र में बात करें तो किसी आदर्शवादी, कोई अप्रत्यक्ष अलौकिक सूक्ष्म जगत जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर अगर हम यथार्थवाद के रूप में देखें तो उस दृष्टिकोण से यथार्थ क्या होगा? जो स्थूल है, जो भौतिक है, जो इस जगत से, जगतीय सत्ता से परिपूर्ण है, उसको हम यथार्थवाद के रूप में देखते हैं। अब हम देखें कि जो हमारे भारतीय उपनिषदकार हैं उन्होंने, और जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने स्थूल जगत को मिथ्या बताते हुए सूक्ष्म आध्यात्मिक लोक को ही सत्य घोषित किया है। यानी कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए जो प्रत्येक धर्म है, दर्शन है, उनमें आदर्श का थोड़ा बहुत हम देखें स्थान है, लेकिन जो इसके विपरीत अगर हम बात करें विज्ञान और मनोविज्ञान में, वहाँ हम देखते हैं कि विशुद्ध यथार्थवादिता हमें दिखाई देती है। अब हम साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो दोनों दृष्टिकोण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जहाँ आदर्शवादी आदर्श व्यक्तियों के आदर्श क्रियाकलापों और उनकी जो उच्च भावनाएं हैं उनको आदर्श शैली में प्रस्तुत करता है। तो वहाँ पर यथार्थवादी जो मानव जीवन में जो घटनाएं हैं, वास्तविक घटनाएं हैं, उनका चित्रण सहज स्वाभाविक माध्यम से प्रस्तुत करता है। जो आदर्शवादी साहित्य को जो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि आदर्शवादी साहित्य को अधिक सम्मानित करें या यथार्थवादी को, तो इस प्रश्न को जो साहित्य के साहित्यिकता के आधार पर अगर हम देखें कि आदर्श और यथार्थ में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो साहित्य के जो मूल 4 तत्व हैं, भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली, इन 4 तत्वों में भाव और कल्पना का जो संबंध है वो आदर्श से परिपूर्ण है। ठीक है, भाव और कल्पना हमारी आदर्शात्मक है, जबकि जो अन्य 2 हैं, बुद्धि और शैली, ये यथार्थ से परिपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई भी साहित्यकार, चाहे वो यथार्थवादी हो, चाहे वो यथार्थ या आदर्शवादी हो, वो बिना कल्पना के कोई भी साहित्य रचना इस तरह से नहीं रख सकता कि पूरी साहित्य यथार्थवादी वो रहे। उसमें आदर्शवाद स्वतः आ जाता है, और वही साहित्य है वो परिपूर्ण साहित्य होता है कि आपने यथार्थ भी रखा है और अपने भाव और कल्पना के सहारे आपने उसमें एक नैतिकता का, एक आदर्शात्मकता का भी संदेश दिया है। तो काव्य में हम देखते हैं कि यथार्थता का और आदर्शात्मकता का दोनों का उचित समन्वय होता है। अब है प्रश्न कि कवि और साहित्य, इन दोनों में जो आदर्शवादिता और यथार्थवादिता हमें दिखाई देती है, तो यथार्थवादिता जो साहित्य है उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं? अब हम यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्ति पर अगर विचार करें तो
उसकी प्रमुख जो प्रवृत्तियां निकल के आती हैं, उसमें एक हम देखें कि यथार्थवादी कलाकार जीवन क्या है का उत्तर देता है। उसकी दृष्टि क्या होना चाहिए पर नहीं रहती है। अगर उसकी दृष्टि क्या होना चाहिए पर रहेगी तो आदर्शात्मकता हो जाएगी, कल्पना है उसकी कि ऐसा होना चाहिए, भावात्मकता है उसकी। लेकिन जब वो सिर्फ ये कहे कि जीवन क्या है, तब हम उसको यथार्थवादी कलाकार कहेंगे। दूसरा हम देखें इसमें कि यथार्थवादी रचना में अतीत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का चित्रण होता है। अगर हम इसमें अतीत का चित्रण डालेंगे तो हम उस भावनात्मक रूप से उससे जुड़ेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे कि जो पहले घटित हुआ वो अच्छा था, बुरा था, कैसा था, तो हम उसमें हमारी भावनाएं, जो साहित्यकार है उसकी भावनाएं भी जुड़ेगी। तो हमें, क्योंकि यथार्थवाद है, आदर्शात्मक नहीं है, तो हम उसकी चर्चा, भूतकाल की चर्चा नहीं रहेगी और न भविष्य की रहेगी, क्योंकि भविष्य की जुड़ी तो क्या हुआ, उसमें कल्पना जुड़ गई है। तो यहाँ पर यथार्थवादी जो साहित्य है उसमें क्या रहा, सिर्फ वर्तमान जो हो रहा है उसी की आपने रचना करी। अब तीसरा इसमें प्रवृत्ति आती है कि जो यथार्थवादी रचना में जीवन की असंगतियों का, विषमताओं का, कटुताओं का चित्रण होता है। यानी हम किसी चीज़ की जो उसकी कमियां हैं, जो उसका नकारात्मक पक्ष है, जो उसकी कुरूपताएं हैं, यथार्थता में हम क्या करेंगे, उस चीज़ को निकालेंगे, क्योंकि हम वहाँ आदर्श, नैतिकता ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, हम उसमें से निकाल रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या चीज़ है जो खराब है ना। तो वो हम इसमें निकालेंगे, तो असंगतियाँ जो जीवन की है उनका चित्रण यथार्थवादिता में हम देखेंगे, ये चीज़ ज़्यादा निकल के आती है। अगली प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे तो यथार्थवादी रचना में परिस्थितियों का मानव पर प्रभाव बताया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि आदर्शवादी मानव परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी जो यथार्थवादी रचनाएं हैं वहाँ पर परिस्थितियाँ मानव पर हावी हैं, और जबकि आदर्शात्मक में हम देखें कि मानव उन परिस्थितियों पर हावी है। दोनों में अंतर है। यहाँ परिस्थितियाँ मानव को प्रभावित कर रही है, मानव है वो, मनुष्य है वो परिस्थितियों के हिसाब से चल रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। परिस्थिति अच्छी नहीं है, प्रतिकूल है, तो वो भी कुंठा में जा रहा है, दुख में जा रहा है, विषाद में जा रहा है। अगर उसकी परिस्थिति, और यहाँ आदर्शात्मक में हम क्या करेंगे, मनुष्य अपने हिसाब से परिस्थिति गढ़ेगा, वो अपने मन अनुकूल परिस्थिति, अगर प्रतिकूल है तो उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। तो वहाँ भावनाएं और आपकी कल्पना जुड़ी हुई है। अब हम देखें अगली प्रवृत्ति पर विचार करें तो यथार्थवाद जो है, रचनाएं, साहित्य है, वो केवल क्या करता है, समस्याएं प्रस्तुत करता है, उनका समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। जबकि आदर्शवादी जो साहित्य है वो उसका समाधान भी प्रस्तुत करेगा। तो जो यथार्थवादी साहित्य है उसमें क्या रहा, वैयक्तिकता अधिक होती है, उसमें आदर्शवादिता, सामाजिकता का अभाव होता है। अब हम अगली प्रवृत्ति पे अगर देखें तो यथार्थवादी शैली में स्वाभाविकता, तीव्रता, व्यंग्यात्मकता अधिक होती है। यानी आप कोई बात कह रहे हो तो उस बात में व्यंग्य होगा, उसमें तीव्रता होगी, क्योंकि उसको यथार्थ दिखाना है, उस पर कटाक्ष करना है उसको। जबकि हम देखें आदर्शवाद में आपको, क्योंकि भावनाएं, कल्पनाएं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ व्यंग्यात्मकता नहीं है, वहाँ कोमलता है। तो शैली में यहाँ काल्पनिकता है, कोमलता है। अब हम अगले प्रवृत्ति की बात करें तो जो यथार्थवादी साहित्य में हम क्या देखते हैं, रौद्र, विभत्स, श्रृंगार की अभिव्यक्ति अधिक होती है। क्योंकि जब हम व्यंग्य की बात, कटुता की बात कर रहे हैं, असंगतियों की बात कर रहे हैं, तो हमारा भाव और रस कैसा पैदा हो रहा है, रौद्र पैदा हो रहा है, विभत्स पैदा हो रहा है। तो हमारे वहाँ पर श्रृंगार का भी कुछ पक्ष है, पर उसका भी पक्ष आपको मधुरता वाला नहीं मिलेगा वहाँ पर भी।
और आदर्शवाद में क्या हुआ, इसका विपरीत हो गया। वहाँ पर आपको क्या मिला, करुणा मिली, शांत रस मिला, श्रृंगार का भी कोमल पक्ष मिला। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ हैं, ये कई स्थानों पे हमें अपवाद के रूप में इसका विपरीत पक्ष भी मिलता है, लेकिन सामान्यतः ये प्रवृत्तियाँ जो हैं ये बहुलता के साथ में हम देखते हैं कि साहित्य में पाई जाती है। अब इसका हम देखें कि आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो दृष्टिकोण है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी था। यानी कि उन्होंने यथार्थ का चित्रण तो किया किंतु उसमें रस लेते हुए नहीं किया, उसको प्राथमिकता नहीं दी है। उसमें व्यंग्यात्मकता भी प्रस्तुत की है, उसमें भारत की दुर्दशा भी प्रस्तुत की है, विदेशी जो शासक अंग्रेज़ों का शोषण भी उसमें अभिव्यक्त किया है, सरकारी कर्मचारियों का जो अनाचार था वो भी अभिव्यक्त किया है, धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों का भी उन्होंने चित्रण प्रस्तुत किया है। तो जैसे कि वो कहते हैं, हम एक मुकरी में देखते हैं उनकी कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। आगे वो कहते हैं, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोही करन खराब, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज खिताब। तो ये कटाक्ष, ये व्यंग्य उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, आदर्शात्मक था। वो समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जगा रहे हैं जनता को, वो सिर्फ प्रस्तुत करके आपके मन में विराग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, निराशा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो चित्रण है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी चित्रण रहा। उसी तरह हम देखें कि द्विवेदी युग में, छायावादी युग में भी कवियों का जो दृष्टिकोण है वो यद्यपि आदर्शात्मक रहा, पर उसमें आदर्शात्मक में भी क्या रहा, कोरी आदर्शात्मकता नहीं रही है। वहाँ भी उन्होंने यथार्थवाद का जो चित्रण किया है वो आध्यात्मिकता और दर्शन के साथ साथ, जैसे गुप्त जी की जो हम भारत भारती में देखते हैं कि उसमें यथार्थ का चित्रण हमें दिखाई देता है। छायावाद में, प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में भी हम देखते हैं कि यथार्थवाद को लक्ष्य मानकर वहाँ भी अपनी रचनाओं का चित्रण वहाँ पर भी हमें अत्यधिक रूप में मिलता है। जो प्रगतिवादियों ने समाज की जो यथार्थ परिस्थितियाँ हैं उनका अंकन है वो व्यक्ति की यथार्थ अनुभूतियों के आधार पर किया है। तो इस तरह अगर हम देखें कि हिंदी काव्य में यथार्थ का चित्रण हुआ है, लेकिन वो आदर्श की अपेक्षा यथार्थ का अधिक बोलबाला रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोरा यथार्थ है। इस जो यथार्थ जहाँ हम देखते हैं कि रीतिकाल में दाम्पत्य जीवन और समाज की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों का यथार्थ चित्रण रुचिपूर्वक रूप में हुआ, वहाँ भारतेंदु युग में जो समाज की परिस्थितियाँ थी उनका अंकन है वो व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से हुआ। यानी उसमें व्यंग्य इस तरह से था कि आप समाज को, व्यक्तियों को वो एक संदेश देना चाह रहे थे। और प्रगतिवाद भी इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यथार्थवादिता को लेकर भारतेंदु युग के ही निकट ठहरता है। और प्रयोगवाद में भी हम देखें कि रीतिकालीन वैयक्तिक जो श्रृंगारिकता थी उसको उन्होंने यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, और इस रूप में प्रस्तुत किया कि वो कोरा आदर्श बनकर नहीं रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि यथार्थवाद और आदर्शवाद की समन्वयक रूप में आधुनिक जो रचनाकार हैं उन्होंने कोरा यथार्थवाद न प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो
यथार्थवादी साहित्य का अंकन किया है वो अपने आप में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय आध्यात्मिकता और दर्शन है, उसके अनुरूप उन्होंने किया है।